Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics: adjoint of matrix, inverse of matrix, orthogonal matrix, unitary matrix की सब की चर्चा और कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे पहले हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की हमने चर्चा क्लास 12th में कर चुके हैं, क्लास 12th के वीडियो में। मेरे क्लास 12th के वीडियो में अगर आप जाएं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिसेस का जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उसके प्ले लिस्ट में देखेंगे एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक डिफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम चर्चा कर दिए हुए हैं। जैसा कि एडजॉइंट पे हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना के जो ट्रांसपोज करते हैं उसी को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हम एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसके भी प्रूफ हम लोग क्लास 12th के वीडियो में कर चुके हैं। इसी प्रकार इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स अगर बी इज द इनवर्स ऑफ ए होता है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई होता है। तो जहाँ बी इज द कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स को डिफाइन करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ए इज नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एडजॉइंट इनवर्स के प्रॉपर्टी और इनवर्स के, सबकी हम चर्चा कर चुके हैं, उसकी एग्जाम्पल की भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम फिर रिपीट नहीं करते हैं। आप लोग वहाँ से देख करके आप इसे फॉलो कर लेंगे। इसलिए हम केवल यहाँ जो पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं यह यूनिटरी मैट्रिक्स और हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ही चर्चा करेंगे, दो की चर्चा करेंगे, दोनों की एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज की आज चर्चा करेंगे, अंत तक देखेंगे, आज सारे टॉपिक्स को एंड करेंगे। तो यह लंबा वीडियो है, देखेंगे। तो हम जैसा ने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या बीएससी के तहत है, बीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शेयर अपना कमेंट्स भी जरूर देंगे। तो हम एडजॉइंट इनवर्स की चर्चा हमारे 12th के प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। अब जैसा हमने कहा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब देयर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। ए का ट्रांसपोज और ए को गुना करने पर अगर आई के बराबर आता है तो उसी को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इन दिस केस ए ट्रांसपोज इज द इनवर्स ऑफ ए। जैसा हम जानते हैं कि बी इक्वल टू आई आता है तो ए ट्रांसपोज बी इनवर्स होता है, तो यहाँ ए ट्रांसपोज इनवर्स हुआ, दैट मीन्स कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज इस केस में होता है। तो thus हम कह सकते हैं ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसी पर एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या कहता है कि शो दैट द मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल। अब इसे हमको क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल दिखाने का तात्पर्य हुआ कि अब इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, तो देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो cos थीटा रो का कॉलम का रो इंटरचेंज करते हैं, माइनस sin थीटा sin थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा। नाउ a इंटू ए ट्रांसपोज अगर i के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल है। तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई करें, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin इंटू साइन प्लस तो sin स्क्वायर थीटा। फिर इसको देखेंगे cos तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा अब प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर इसी प्रकार इसको गुना करेंगे,
तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, गुना करके देख सकते हैं। अब इसे गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यह दोनों वैल्यू कट के 0, तब लिख सकते हैं 1 0 0 1 इक्वल टू आई। देयरफॉर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यह मेरा ऑर्थोगोनल का हो गया। इसी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इस प्रॉपर्टीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग करते हैं और देखिए इसे समझे। अब कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स की भी चर्चा करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज एग्जांपल की भी चर्चा करेंगे। लास्ट तक देखिए वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। तो पहला कहता है एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब कहता है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर है। अब प्रूफ में देखें, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मतलब कि देयर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे? आई। दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट ले लिया जाए, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। मतलब कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्या? ए इज नॉन सिंगुलर। अब इसी प्रकार सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है क्या? अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो भी ऑर्थोगोनल होगा। तो मान लेते हैं क्या प्रूफ में, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल की बात करते हैं। अब देखिए, नाउ हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आई ट्रांसपोज, इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड आई ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं कितना? देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल। मतलब कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखें। अब तीसरा क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आल्सो ऑर्थोगोनल। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। अब प्रूफ में देखें, लेट ए एंड बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, therefore A transpose into A equal to I
एंड बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई। सॉरी, अब हमको प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो नाउ अब देखिए, ए बी का प्रोडक्ट इंटू ए बी भी मेरा आई के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल इज ऑर्थोगोनल। अब इसका ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए बी, इसी को बाई एसोसिएटिव लॉ ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू हम आई लिख सकते हैं, इसी को बी ट्रांसपोज इंटू बी लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू आई लिख सकते हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल। मतलब कि इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक और प्रॉपर्टी है इसके, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, एक और प्रॉपर्टी कहता है क्या, द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। चौथा है, द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मतलब कि इनवर्स जो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब प्रूफ में देखें, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड लेट बी be the inverse of A। तो ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore A into A ट्रांसपोज इक्वल टू I एंड B इज द इनवर्स है, तो AB इक्वल टू BA बराबर I, इसको इक्वेशन 2 कर देता है। तो इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अब देखें, तब B को हमको ऑर्थोगोनल दिखाना है। अब यहाँ नाउ अभी हमने दिखाया है, तो ए बी का ट्रांसपोज इंटू अगर ए बी लेके चले तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए बी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ए इंटू बी। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज को इसको ए ट्रांसपोज इंटू ए भी लिख सकते हैं, बी आई इंटू बी, बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू बी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हम जानते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, चाहे ऐसा लिख सकते हैं, बट ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी। अब यहां देखिए, ए बी का वैल्यू आई है, इसको आई ट्रांसपोज इंटू आई बराबर आई लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 4। तब फ्रॉम 3 and 4 B ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई, देयरफॉर B इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यही हो गया मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसी में चर्चा करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स की चर्चा करना है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर उसकी एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary if A strict into A equal to I। अब A strict की बात क्या हुआ, तो कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, जैसा हमने पीछे पढ़ चुके हैं वीडियो में। अब एक कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज इनटू ए करने पर अगर आई के बराबर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि सो दैट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, so that
ए प्लस आई बी आई सी माइनस बी प्लस आई डी बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी इज यूनिटरी इफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें दिखाना है। अगर यूनिटरी दिया गया हुआ है तो इसके बराबर होगा। अब देखिए प्रूफ में मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी। तो हमको ए स्टिक निकालना है, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी। तो ए ट्रांसपोज का फिर हम लोग कंजुगेट निकालते हैं। तो ए माइनस आई सी बी माइनस आई डी माइनस बी माइनस आई डी ए प्लस आई सी। यही ना ए स्ट्रिक हो गया, ए माइनस आई सी बी माइनस आई डी माइनस बी माइनस आई डी ए प्लस आई सी। अब कहता क्या है, सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए स्ट्रिक इनटू ए इक्वल टू आई। अब देखिए, अब यहां से ए स्ट्रिक का वैल्यू ए माइनस आई सी बी माइनस आई डी माइनस बी माइनस आई डी ए प्लस आई सी, और ए का वैल्यू ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी। आई का मतलब 1 0 0 1। अब हमें साबित करना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब गुना करें, ए प्लस आई ए माइनस आई सी इंटू ए प्लस आई सी, अब प्लस बी माइनस आई डी इंटू बी प्लस आई डी। अब इसी प्रकार इधर आएंगे, ए माइनस आई सी इंटू माइनस बी प्लस आई डी जोड़ बी माइनस आई डी इंटू ए माइनस आई सी। फिर इसको देखेंगे, माइनस बी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई सी ए प्लस आई सी इंटू बी प्लस आई डी। इधर करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बी प्लस आई डी इंटू बी माइनस बी प्लस आई डी जोड़ ए माइनस आई सी इंटू ए माइनस आई सी, दैट इक्वल टू कितना 1 0 0 1। अब इसे देखें, आई स्क्वायर का मान 1 होता है, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। अब देखिए तो ए माइनस आई सी, अब माइनस कॉमन लेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी कट के हो जाएगा क्या, हाँ इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस प्लस। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। तो इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह मेरे यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए। इसी पर एक इसका भी प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को भी हम साबित कर देते हैं, तो यह टॉपिक ही मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। अब जैसे देखिए, एक प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिसेस, then AB and BA are also यूनिटरी। ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस है, तो दोनों का ए बी और बी ए भी क्या हो जाएंगे, मेरे यूनिटरी मैट्रिसेस हो जाएंगे। तो प्रूफ में देखिए, सिंस ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिसेस, then
A strict into A equal to I and B strict into B equal to I. And now, अब देखिए ए बी का strict into ए बी लेके चलते हैं, यह भी I के बराबर हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि ए बी यूनिटरी होगा। इसको B strict into A strict into ए बी, एसोसिएटिव लॉ B strict into A strict into A into B, B strict into I into B, B strict into B बराबर है। सिमिलरली अगर हमें BA का strict into BA लेके चले, ये हो जाएगा कितना, A strict into B strict into BA, तो A strict into B strict into B into A, तो A strict into I into A, तो A strict into A बराबर है। तो हेंस कह सकते हैं क्या कि ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो यूनिटरी एंड हो गया। इस तरह से यह टॉपिक मेरा हुआ, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मेरा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।